नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो कहानी है सिर्फ अपराधी घटना क्यों बयां नहीं करती है, बल्कि एक समाज, एक सिस्टम के तौर पर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे प्राखंड को भी उजागर करता है। और ये कहानी है, कई पहलुओं पर विस्तार से जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो आज जिस अपराध कहानी की चर्चा मैं करने जा रही हूँ, उस अपराध की जड़ इस कहानी में नहीं मिलेगी, बल्कि इस अपराध की जड़ उस वायरस से जुड़ी हुई है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे अंदर और हमारे समाज के अंदर पल रहा है। इस युग में, आधुनिकता की इस दौर में पहुंचकर भी हम इस वायरस की वैक्सीन हो या फिर इस वायरस का इलाज ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ हमारे समाज पर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी एक तमाचा है। और हर घर में शौचालय हो, स्वच्छता का अभियान के जरिए सरकार ये बात लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ये कोशिश जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यह मकसद सिर्फ स्वच्छता से नहीं है, बल्कि इसका एक सिरा औरतों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। रेप के केसेस के आड़ में बताते हैं कि गांव हो या देहातों में औरतों का शिकार तब बनाया जाता है जब वो शौच के लिए निकलती है। दिन चढ़ने से पहले या सूरज ढलने के बाद अंधेरे के आड़ में अपने शिकार पर घात लगाए बैठे हैं ये दरिंदे। मासूम जिंदगियों बेरहमी से झपटा मार देते हैं। और ये कहानी है, ये भी ऐसी वारदात को बयां करती है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी लगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है टिहरी गांव, समस्तीपुर, बिहार का। मैं बात कर रही हूँ 20 मार्च 2019 की बात है। एक परिवार में दो बेटियां रहती थी। एक उनके माताजी थे और पिताजी थे। उनके पिताजी का ठेला वगैरह का काम चलता था और उनकी माँ जो रहती थी वो घर का काम काज करती थी। उनकी दो बेटियां थी, एक का नाम गुंजा रहता है और एक का नाम कोमल रहता है। गुंजा का एज 19 साल रहता है और कोमल का एज 16 साल रहता है। दोनों बेटियां एक छोटे से गांव में, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। और कोमल जो रहती है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, लेकिन उनके पिताजी को बेटे चाहिए था और इसलिए वो अपनी बेटियों से बात नहीं करते थे और वो हमेशा अपने बेटियों से रूठे रूठे रहते थे। उनकी एक फ्रेंड भी रहती है जो साथ में पढ़ने जाया करती थी। और एक दिन की बात है कि दोनों स्कूल से घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद जब रात का समय होता है, आठ बज रहा होता है, तो गुंजा बोलती है अपनी बहन को कि चलो शौच के लिए हमें जाना होगा। दोनों शौच के लिए निकलते हैं बाहर। रात के अंधेरे में उनका जो मोबाइल था वो भी स्विच ऑफ हो चुका था और वो निकलती हैं और किसी वजह से उनका जो पानी रहता है वो गिर जाता है और वो एक दूसरे गांव का जो कुआं रहता है उससे पानी भरते हैं। और पानी भरने के बाद वहाँ से वो लड़कियाँ कहाँ जाती हैं किसी को पता नहीं रहता। जब समय बहुत ज़्यादा बीतता चला जाता है, 8 से साढ़े आठ से 9 बज जाता है, तब उनकी जो माँ रहती हैं, दोनों बेटियां की जो माँ रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और वो अपने पति, जो उनका पति का नाम रहता है रमाकांत, वो रमाकांत से कहता है कि हमारी दोनों बेटियां शौच के लिए गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है, 1 से 1.5 घंटा का समय हो गया है, तो आप जाकर देखिए। उनका जो पिता रहता है, उनके जो पति रहते हैं रमाकांत बोलता है कि आते ही होंगे बच्चे, कहीं बिजी होंगे, आ रहे होंगे। जब समय बहुत ज़्यादा बीतने लगता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने की वजह से वो अपने पति को बार बार कहती है। तो उसके जो पति रहते हैं रमाकांत, वो ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन दोनों बेटियां का कहीं अता पता नहीं चलता है। और इस वजह से वो जो माता पिता रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
और उनको लग रहा था, जब वो ठेला वगैरह का मतलब बिज़नेस करने के लिए गए थे मार्केट में, तो उनका एक हवलदार रहता है, उनके साथ और उनका भाई कन्हैया के साथ हाथापाई हो जाता है। तो उनको लगता है कि कहीं उन लोग ने मेरा बेटी को अगवा तो नहीं किया। इसीलिए वो उसके घर चले जाते हैं और बोलता है कि मेरा बेटी कहाँ है, मेरा बेटी को ढूँढ के लाओ। तब वो जो हवलदार रहता है और उसका जो भाई कन्हैया रहता है, वो बोलता है कि आपकी बेटी लोग को हम नहीं जानते हैं। और वो जो कन्हैया रहता है, वो बड़े साहब को फ़ोन कर देता है, जिसका नाम रहता है दीनानाथ। दीनानाथ सब इंस्पेक्टर रहता है, और वो सब इंस्पेक्टर जो रहता है, वो पहुँचता है और वो बोलता है कि क्या मामला है। तो रमाकांत बोलता है कि साहब, ये जो हवलदार है और इसका भाई कन्हैया है, इन्होंने मेरे दोनों बेटियों को अगवा किया है और मेरा बेटी का कोई अता पता नहीं। तब वो रमाकांत का बात सुन के वो जो इंस्पेक्टर रहता है दीनानाथ, वो बोलता है कि अगर तुम्हारी बेटी इसके पास है तो इसका घर का पूरी जांच किया जाए। और जांच करने के बाद पता चलता है कि उनकी दोनों बेटियां वहां पे नहीं हैं। तो सब इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई होगी या फिर किसी के साथ चली गई होगी। इसी वजह से वो रमाकांत जो रहता है, वो हवलदार को बार बार टॉर्चर करने लगता है, उसको मारने लगता है। तो इस वजह से जो सब इंस्पेक्टर रहता है, वो बोलता है कि पुलिस पे हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, और वो रमाकांत को हवालत में बंद कर देता है। फिर रात भर का समय बीत जाता है और सुबह जब होती है, तो वो जो दोनों बिटियां रहती हैं, उनका लाश पेड़ से लटका हुआ मिलता है। और जब ये सूचना पूरे गांव वालों को पता चलती है, तो गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सब इंस्पेक्टर को भी सूचना दी जाती है। तो वहां पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और दोनों लाश को उतारा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, तो रमाकांत बोलता है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, ये मर्डर केस है। आप प्लीज़ इंक्वायरी कीजिए और मेरी बेटी को जो हत्यारे हैं उसको ढूंढ के लाइए। सब इंस्पेक्टर बोलता है कि पोस्टमार्टम होने के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जब रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में ये सूचना मिलती है कि इनकी जो बड़ी बेटी थी गुंजा, उनका किसी के साथ अफेयर था और वो सेक्सुअल एक्टिव थी, और इस वजह से दोनों आत्महत्या कर ली। लेकिन जब ये बात उन रमाकांत को पता चलता है, तो वो बोलता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, ये मर्डर है और ये आत्महत्या नहीं है। और मैं जब तक अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला देती हूँ, मैं अपने बेटी को लाश को नहीं लेके जाऊँगी। और बात यहाँ तक वायरल होने लगती है, इसका वीडियो यहाँ तक वायरल होने लगती है कि ये बड़े अफसर के पास ये सूचना पहुँच जाती है। और वो वीडियो देखने के बाद जो बड़े अफसर रहते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वो सब इंस्पेक्टर से बोलता है कि सारे जो ये केस का फाइल है मेरे टेबल पे आए और मुझे सारी जानकारी दो। तो वो जो बड़े अफसर रहते हैं, वो सब इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि क्या ये सही में इनकी बेटियां आत्महत्या की है या मर्डर केस है। तो सब इंस्पेक्टर जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि सर, मैंने पोस्टमार्टम करवाया था बेटियों का, उसमें भी यही रिपोर्ट आई है कि ये आत्महत्या है और इन दोनों का कोई भी मर्डर केस नहीं हुआ। एक बार फिर से बड़े अफसर जो रहते हैं, एक बार फिर से बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए पटना भेज दिया जाता है। तो पटना की रिपोर्ट में भी यही आती है कि ये दोनों आत्महत्या की थी, और उनकी बड़ी बेटी जो था वो पहले से सेक्सुअल एक्टिव थी, और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन रमाकांत और पूरे गांव वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटियां मतलब चरित्रहीन थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बड़े अफसर फिर से दोनों बेटियां का जो लाश रहता है उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए इस बार दिल्ली भेजते हैं, और दिल्ली से जो रिपोर्ट आता है, सबका दिल दहल जाता है। और बहुत ही खौफनाक तरीके से वो दोनों लड़कियां को पहले अगवा किया जाता है और उनका बलात्कार किया जाता है, फिर गला घोट के उनको पेड़ से लटका दिया जाता है। अब ये लोग सोचने के लिए, गांव वाले सोचने के लिए पूरे मजबूर थे कि ये किसने किया, क्यों किया,
क्या वजह थी, ये सारी जानकारी का पता लगाने के लिए बड़े अफसर है उस जगह पे जहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया गया था, उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक टेम्पू से आया था, एक गाड़ी से आया था और इन दोनों लड़कियां को अगवा करके यहाँ लाया गया था। और पुलिस जब इंक्वायरी करते करते जब थक जाते हैं तो वो लास्ट में एक सफलता उनको मिलती है और वो उनका मोबाइल चेक किया जाता है, उनका लोकेशन वगैरह सब चेक किया जाता है। तो जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं वो बोलते हैं उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और वो जो बड़े अफसर रहते हैं वो अपने स्तर से पूरी इंक्वायरी ईमानदारी के साथ करते हैं। और फिर वो जो डॉक्टर रहते हैं जो गलत रिपोर्ट बताए थे उनको भी बुला के पूरा झाड़ा जाता है। उन्हें भी बोला जाता है कि अगर दोनों लड़कियों का रेप हुआ था तो फिर आपने ऐसा कैसे बताया कि दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की। तब जाके वो जो लेडी डॉक्टर रहती है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और फिर बाद में ये पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों के साथ रेप हुआ था, वो भी किस वजह से, ये जो वारदात को अंजाम जिसने दिया उसको पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद उससे ये पूछा जाता है, पुलिस अपना शक्ति से पूछते हैं कि ये आपने क्यों किया। तो वो तीनों जो 3 लड़के होते हैं वो तीनों लड़के ने कहा कि मुझसे ये करने के लिए कहा गया था और ये सब इंस्पेक्टर जो दिन रात रहते हैं उन्होंने ये करवाया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि 1 लोटा पानी, जो उन लोग का गांव में एक नियम था कि मतलब जो नीचे जाति वाले लोग रहते हैं वो अलग तरफ रहते थे और बड़े जाति वाले लोग अलग तरफ रहते थे। और सिर्फ 1 लोटा पानी लेने की वजह से उन दोनों लड़कियों को अगवा करके बलात्कार किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अब वो तीनों लड़कों को पकड़ के उनको जेल भेज दिया जाता है और अदालत में उसकी चर्चा चल रही है कि उसके साथ क्या किया जाए। तो रमाकांत और उनकी जो मतलब वाइफ रहती है वो भी अपने घर आ जाते हैं। अभी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। लेकिन 1 लोटा पानी के वजह से और रात में ढलने की वजह से उन दोनों लड़कियां की मौत हो जाती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसका ये किया जाता है और आज हम ये अपराधी जो है वो जेल में भेजा जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं।